महाराष्ट्र में लगातार महाभारत छिड़ी हुई है। अब शिवसेना के शिवसैनिक तोड़फोड़ करने लगे। शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ करने की तस्वीरें भी एबीपी न्यूज पर है। तोड़फोड़ तब हो रही है जब एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव सरकार पर सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाया है। हालांकि महाराष्ट्र गृह विभाग की तरफ से कहा गया है कि किसी भी बागी विधायक की सुरक्षा नहीं हटाई गई है। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, पुणे से आ रही हैं तस्वीरें। ये शिव सैनिक हाथ में झंडा लेकर पहुंचे तानाजी सावंत के एक शुगर फैक्ट्री के दफ्तर और यहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। यहां इस दफ्तर के भीतर तमाम कर्मचारी भी मौजूद थे। वो भीतर ही थे और तभी उन्होंने कांच की तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। कर्मचारी डरे तो उनको बाहर निकलने का मौका दिया, लेकिन लगातार नारेबाजी वहां करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। हाथ में शिवसेना का झंडा और बाला साहेब के पोस्टर हैं। उद्धव ठाकरे हम तुम्हारे साथ हैं। और देखिए साथ ही साथ यहाँ पर स्प्रे पेंट से लिख दिया गया गद्दार। तानाजी सावंत का ये शुगर फैक्ट्री का दफ्तर, ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, शुरुआत से तस्वीरें। ये यहाँ शिव सैनिक पहुंचे हाथ में झंडा लेकर सीधे दफ्तर के पास। यहाँ पर कांच पर पहले ही स्प्रे पेंट से गद्दार लिख दिया गया था। जो कर्मचारी अंदर मौजूद थे उन्होंने शटर डाउन करके दफ्तर में छिपने की कोशिश की, लेकिन शटर उठा दिया गया। शिव सैनिकों ने वहां तोड़फोड़ की। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। उद्धव ठाकरे हम तुम्हारे साथ हैं। तोड़फोड़ की जा रही है पुणे के विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर। यहाँ कर्मचारी मौजूद थे। स्प्रे पेंट से गद्दार भी यहाँ लिख दिया गया है। गद्दार सावंत हमारे साथ मंदार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। पुणे से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मंदार, ये तोड़फोड़ की शुरुआत महाराष्ट्र में हो चुकी है, अब ये आग दूसरे जगह भी फैल सकती है। जो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है वो अभी एक अगले पायदान पर पहुंच गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। कल मुंबई में भी कुछ जगह पर इस तरीके की घटनाएं हमने देखी थी। कुछ बोर्ड्स को तोड़ा गया था, साथ ही कुछ बैनर्स को फाड़ा गया था। और आज पुणे में एक कदम उसके आगे शिवसैनिक चले गए और जो तानाजी सावंत का जो दफ्तर है उस पर उन्होंने हमला बोल दिया। एक्चुअली 2 दिन पहले इन शिवसैनिकों की तरफ से तानाजी सावंत का जो यहाँ से और कुछ दूरी पर एक ऑफिस है वहाँ पर आंदोलन किया गया था। तो पुलिस को इसकी भनक लगना अपेक्षित था, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा हम देख सकते हैं इन विजुअल्स में वहाँ पर मुहैया नहीं कराई गई थी। और शिवसैनिक जो है वो सीधा धावा बोल गए इस दफ्तर पर। जिस वक्त ये हमला शिवसैनिकों की तरफ से हुआ उस वक्त इस दफ्तर के अंदर कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे और इन कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और इस दफ्तर में जो भी शीशे की चीज़ें थी या फिर फर्नीचर था उनकी तोड़फोड़ की गई। और तोड़फोड़ करने के बाद शिवसैनिक यहाँ से चले गए। उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँची है। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ से कुछ ही दूरी पर वो जगह है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस भी वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पहुँच चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस वहाँ पर पहले से नहीं थी। तानाजी सावंत जो है वो शुरू से ही नाराज चल रहे थे और ये जो बगावत हुई है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उसमें उनका हिस्सा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि तानाजी सावंत शुरू से पब्लिकली कहते रहे थे कि उद्धव ठाकरे भले ही मुख्यमंत्री हो लेकिन शिवसेना को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये जो बगावत है उसमें उनका काफ़ी बड़ा रोल है, काफ़ी बड़ी उन्होंने पहल की है। सारे जो एमएलएज हैं उनको इकट्ठा करने के लिए या फिर बाकी की जो चीज़ें हैं उनमें उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो इसका गुस्सा है शिवसैनिकों के मन में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 2 दिन पहले भी उनका जो यहाँ पर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसके सामने उस इंस्टीट्यूट के दफ्तर के सामने शिवसैनिकों ने आंदोलन किया था। बावजूद इसके उनके जो बाकी के दफ्तर हैं पुणे के उनके ऑफिसेस हैं वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी और शिवसैनिकों ने हमला बोल दिया। अब जाके इसका मुद्दा जो है वो जरूर उठाया जाएगा। महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके बारे में जरूर एकनाथ शिंदे गुट जो है वो इसके ऊपर मुद्दा करेगा।
बिल्कुल, और एकनाथ शिंदे पहले ही चिट्ठी लिखकर ये कह चुके हैं कि उनके विधायकों की और उनके परिवार की सुरक्षा हटा ली गई है, इसको बहाल किया जाए। ये तस्वीरें देखिए पुणे से आ रही हैं। पुणे के बागी विधायक, शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई है। यहाँ स्प्रे पेंट से पहले ही गद्दार लिख दिया गया था और जैसे ही ये शिवसैनिक यहाँ पहुँचे तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। दफ्तर के भीतर कुछ कर्मचारी मौजूद थे, उन्होंने जान बचाई अपनी, जैसे तैसे वहाँ से निकले। लगातार ये नारेबाजी करते हुए दफ्तर के भीतर और बाहर तोड़फोड़ करते रहे। यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी, जबकि पहले से आशंका थी कि तानाजी सावंत और बागी विधायकों के घर दफ्तर पर प्रदर्शन हो सकते हैं, तोड़फोड़ की जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस नदारद ही दिखी। ये देखिए तस्वीरें सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर हैं। ये आग महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती, इस बात की भी आशंका है। इसको देखते हुए मुंबई और ठाणे में तो धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन पुणे में हालात काबू में नहीं है। तानाजी सावंत के दफ्तर पर शिव सैनिकों ने हमला करके तोड़फोड़ कर दी है। मंदार गुंजारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुणे से, ग्राउंड जीरो से। मंदार, ये जो तोड़फोड़ की गई है इसके बाद विधायकों के समर्थकों की तरफ से भी रिएक्शन हो सकता है, इस बात की भी आशंका है। यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलेगा इसकी आशंका नहीं है, क्योंकि तानाजी सावंत जो है वो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले से चुनकर आते हैं। वहाँ पर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उनके ज़्यादातर कार्यकर्ता उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। लेकिन जैसे वो राजनेता हैं उसी तरीके से एक बिजनेसमैन भी है और उनके जो बिजनेस हैं वो पुणे में है। और ये जो दफ्तर तोड़ा गया है वो उनके बिजनेस का एक दफ्तर है। उनकी जो शुगर मिल है या फिर उनकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उनके कार्यालय यहाँ पर है और उनके ऊपर शिवसैनिकों ने हमला किया है। तो पुणे में उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, ऐसी आशंका नहीं है। लेकिन उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से वो चुनकर आते हैं वहाँ पर प्रतिक्रिया हमको देखने को मिल सकती है। साथ ही जो पुणे की जो शिवसेना है, यहाँ के जो उनके सभी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है या फिर जो नगर निगम में चुनकर आए कॉरपोरेटर हैं, वो सभी उद्धव ठाकरे के साथ है। कल जो उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी मुंबई में, उस मीटिंग के लिए पुणे शहर और पुणे जिले के लगभग सभी जो शिवसेना के कार्यकर्ता है वो मौजूद थे। तो यहाँ पर तानाजी सावंत के कोई समर्थक हमको देखने को मिलेंगे, इसकी आशंका नहीं है। जी मंदार, हमारे साथ स्टूडियो में अशोक वानखेड़े भी हैं, उनसे इस मामले पर बात कर लेते हैं। अशोक जी, आपके पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह से तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे केंद्र और राज्यपाल को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये ग्राउंड बन सकता है केंद्र सरकार का हिस्सा का, लेकिन शिवसेना अभी तक पूरे टाइम पे शिवसैनिकों से जितने मेरी बात होती थी कई लोगों का ये कहना था कि हम सरकार में हैं, इसलिए हमको बोला गया कि हमें बिल्कुल शांति से रहना है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम पे बहुत अन्याय होता तो हम बोल भी नहीं पाते। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को बोलना है कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।